ये हमें नोटों के हार से और पगड़ी से सम्मानित किया है। जो अमन यादव के पिताजी हैं, जो हमारे मामा जी हैं, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, वो हमें पगड़ी से और नोटों के हार से सम्मानित करते हैं। कामना करेंगे भगवान से दान के लिए, धर्म के लिए हाथ आगे को बढ़ते रहे। और 101 रुपए श्रीमान आरुष यादव सनोम श्री हरिओम यादव, जो इसी गांव मछिया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। कामना करेंगे भगवान से ऐसे भक्तों के दान के लिए, धर्म के लिए हाथ सदैव आगे को बढ़ते रहे। महाराज हरिश्चंद्र जिस समय बिकने के लिए गए हैं, अयोध्या में उदासी छा जाती है। फिर तीनों प्राणी भागते हुए चले हैं काशी की तरफ। जब भूखे प्यासे भाग रहे हैं, पानी ना मिलने के कारण रोहितास जो था वो जमीन पे पछाड़ खा के गिर गया। विश्वामित्र भाग करके आए, क्या हो गया इस लड़के को, क्या हो गया, क्या मर गया ये? अरे ले कमंडल मेरा, इससे पानी पिला दे। तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो कौन देगा मेरा 60 भार सोना? पानी पिला दे, अभी ना मर, बाद में मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज हम तो पानी नहीं पिला सकते हैं, आप पिला दो। जब रोहितास बेहोश हो गया तो महारानी तारा ने एक बात कही है महाराज, क्या कि नाथ मेरी कोई गोद खाली, प्यासो मर रो रोहित लाल। रानी तारा रो करके बोली, महाराज अरे पति ने कछाया में सहताए लो, ए पानी पी के प्यास बुझाए लो। अरे मरवे से बेटा को बचाए लो,
महारानी तारा से कहा है तुम पानी पीने की तो बात बहुत बड़ी कह रही हो, जब तक हम कर्जेदार हैं तब तक हम पानी को देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र ने जब ये कहा है तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा देखो आप पिलाओ, पी ली तो पिला लो, मैं नहीं पिलाऊंगा। तो हरिश्चंद्र गए हैं, विश्वामित्र गए हैं हरिश्चंद्र के पुत्र के पास और कहा है देखो मेरे लाल, तेरा बाप बड़ा निर्दयी है, ये तुझे मार डालना चाहता है, ये ले मेरा कमंडल, पानी पी ली। रोहितास ने रो करके कहा बाबा जी आप पानी पीने की बात कह रहे हो, हम पानी को देखेंगे। एक बात कही क्या, रोए के रोहित ने जवाब दो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी हैं, जब पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। आप पानी पीने की बात कर रहे हो, हम पानी देखें। विश्वामित्र बोले पानी पियोगे भी नहीं, चलोगे भी नहीं, फिर तो चलो। उठ करके चले हैं, तीनों प्राणी तेजी से चल रहे हैं, फिर भी विश्वामित्र कह रहे हैं बड़े आओ बड़े आओ, ऐसे कब तक पहुंचोगे। काशी के बाजार में जाकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, देखिए काशी के रहने वाले भाइयों, आज तक तुम्हारे दरबार में तुम्हारे बाजार में बहुत कुछ बिकने के लिए आया है, आज तुम्हारे इस बाजार में मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए लाया हूं। इन तीनों की उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक लेना चाहो तो 60 बार सोना, एक लेना चाहो तो 20 बार सोना, 2 लेना चाहो 40 बार सोना, तीनों को लेना चाहो 60 बार सोना। अरे वो खड़े ही रहोगे, कोई तो बोलो बोलो। आवाज लगाई है, 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं।
मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए लाया हुआ हूं। इनकी उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक लेना चाहो तो 20 बार सोना, 2 लेना चाहो 40 बार सोना। तब तक उस भीड़ को चीरता हुआ एक मेहतर आ गया। मेहतर ने आकर के कहा है, देखो महाराज, इस पुरुष को तो मैं खरीद लूंगा अगर ये हमारे घर पर चल करके मरघटिया का काम करे तो। महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, भैया तुम हमें खरीद लो, तुम हमें मरघटिया से भी घटिया काम हो वो दे देना, वो हम करेंगे। तो महारानी तारा ने एक बात कही है, महाराज अगर तुम पहले बिक गए तो मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए आप पहले हमें बेच दो, उसके बाद स्वयं बिक जाना। तो महारानी तारा और पुत्र रोहितास को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया और महाराज हरिश्चंद्र को कालू नाम के मेहतर ने खरीद लिया। पहले तो तीनों प्राणी एक ही जगह पर खड़े थे, लेकिन जब कीमत चुका दी गई है तो महाराज हरिश्चंद्र कालू के पास खड़े हो गए और रानी तारा और रोहितास ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। चलते समय महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है, रानी तारा मैं बड़ा निर्दयी निकला जो मैंने तुम्हें बेच दिया। इंसान जीवन में हजारों मुसीबतें सहन कर लेता है लेकिन कभी अपनी स्त्री को नहीं बेचता। एक बात जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, अब ही में पहले पापी है जो सब मर्यादा में करते हैं। रानी तारा तो बचा रहो बासुकी रहो, याद हमारी करियो ना, अरे धर्म के पीछे बिछुड़ रहे जा, धर्म को पीठ दिखाइयो ना। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, रानी तारा मैं बड़ा निर्दयी निकला जो मैंने तुम्हें बेच दिया। तुम जहां रहना बस सुखी रहना, मेरी याद मत करना रानी तारा। और इस धर्म के खातिर हम बिछ रहे हैं, इस धर्म को कभी पीठ मत दिखाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, विश्वामित्र ने कहा अगर ये यहीं बने रहेंगे तो रोते रहेंगे, ले जाओ इन्हें। रानी तारा भाग करके आई, विश्वामित्र के पैर पकड़ के, महाराज अगर आपको बेचना ही है तो हम तीनों प्राणियों को एक ही जगह भेज दो, मैं बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। विश्वामित्र बोले, कह कौन रहा है तुम जिंदा रहो, अभी मर जा, हमें कोई मतलब नहीं, ले जाओ इन्हें। तीनों प्राणियों को लेकर के चले। जब थोड़ी दूर निकल गए तब महारानी तारा से रुका नहीं। महारानी तारा भाग करके आई और एक बात कही, क्या जरा